जोन। तो आज हम फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ जो इम्पोर्टेंट है ग्रामर के लिए भी और स्पोकन के लिए। जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम स्पोकन सीखना चाहते हैं तो हमें ट्रांसलेशन सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का ये टॉपिक ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस हमें सीधे आइडेंटिटी बताता है, लेकिन जब उस आइडेंटिटी से डिफरेंट कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसमें हमें कोई डिफरेंट यूज करना पड़ता है। तो देर ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। आज हम कॉजेटिव वर्ब पढ़ने जा रहे हैं जो कहलाती हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए, जो हमारी कॉजेटिव वर्ब है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है हिंदी में, और इसके अंतर्गत हमारा यूज आता है मेक का, गेट का। इसके अलावा कॉज और हैव का यूज भी आ जाता है, लेकिन मेन यूज यहाँ पर मेक और गेट के ही किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मेक और गेट का एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज करना बताऊंगी। वैसे तो आप मेक और गेट जानते हैं, मोस्ट जनरली गेट मीन्स पाना होता है, तो प्राप्त करने के लिए हम गेट का यूज करते हैं। जैसे उसने अपनी किताब पाली, ही गॉट हिज बुक। और मेक बनाने के लिए ही मेड दिस पिक्चर। इस तरह से हम कहीं भी करने के लिए मेड का यूज करते हैं। ही मेड अ कंप्लेंट। अब देखिए, यहाँ पर ये मेक और गेट डिफरेंट यूज है, क्योंकि ये एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज करना है हमें। तो देखिए, जैसे कि हम कभी कभी सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैंने उसे हंसाया। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझ लेंगे। जैसे अगर कहें कि मैंने उसे हंसाया और मैं हंसा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस? मैंने उसे हंसाया और मैं हंसा। अब देखिए, इसमें मैं हंसा, मैं खुद स्वयं हंसा, मतलब इसमें मैंने स्वयं काम किया, खुद काम किया। लेकिन मैंने उसे हंसाया, इसमें काम तो मैंने किया, लेकिन ये जो हंसने का काम है वो उसने किया। तो मैं नहीं हंसा, बल्कि वह हंसा। लेकिन कैसे? मेरी प्रेरणा से मैंने उसे हंसाया, तब हंसा। तो इसमें तो मैं खुद हंसा, लेकिन इसमें मैं नहीं हंसा। तो सिंपल सी बात ये है कि जब सब्जेक्ट स्वयं काम ना करके कार्य किसी दूसरे से कराता है, देखिए इसकी आइडेंटिटी है, जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य कराता है, तो उन सेंटेंसेस में पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। तो ये मैंने आइडेंटिटी आपको बता दी कि पॉजिटिव वर्ब मेक और गेट का यूज कब होता है, कहाँ होता है। अभी मैंने कैसे होता है ये नहीं बताया है। तो कब होता है? जब सब्जेक्ट स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य कराता है, तो उन सेंटेंसेस में पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। देखो, इसमें मैं हंसा, मैं स्वयं हंसा, तो ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है, इसमें सब्जेक्ट ने स्वयं काम किया। लेकिन मैंने उसे हंसाया, अब इसमें सब्जेक्ट तो है मैंने, लेकिन मैं ये जो हंसने का काम है मैंने नहीं किया, सब्जेक्ट ने नहीं किया, बल्कि सब्जेक्ट ने किसी दूसरे के द्वारा ये काम करवाया, हंसने का काम उससे करवाया।
जैसे कहा जाए कि मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए। अब देखिए सब्जेक्ट है इसमें मैंने, सब्जेक्ट है मैंने, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट मैंने है, वर्ब है धुलवाए। इससे हमें पता चल जाएगा जब सब्जेक्ट स्वयं काम करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट किसी के द्वारा काम करवाता है तो पैसिव वॉइस होता है। लेकिन अगर हमें पैसिव ना बनाना हो, सेंटेंस एक्टिव में ही बनाना है और पैसिव के सेंस में बनाना है, तो क्या करेंगे? तो देखिए सब्जेक्ट है मैंने, वर्ब है धुलवाए। अब मैंने कपड़े धुलवाए, लेकिन ये कपड़े मैंने नहीं धोए, बल्कि ये धुलवाने का काम उसने किससे करवाया? धोबी से करवाया। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट खुद काम न करे बल्कि काम किसी दूसरे के द्वारा करवाए। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ब जो है किससे रिलेटेड है? ये वर्ब धोबी से। तो ये वर्ब धोबी के साथ ही लिखी जाएगी, जिसने काम किया वही उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है। कपड़े धोने का काम धोबी ने किया तो इस वर्ब का सब्जेक्ट धोबी है, ना कि मैंने। लेकिन सेंटेंस तो कहता है कि सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो आई की वर्ब क्या है? जब धुलवाए वर्ब नहीं है तो ये आई की वर्ब क्या है? यहीं पर हम यूज करेंगे कॉजेटिव वर्ब गेट या मेक। और इसके बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट आएगा, सेकंड, देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट और ये सेकंड सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब और सेकंड वर्ब। इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। तो देखिए सेंटेंस बाद में बनाएंगे, हम देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो देखिए इसका फॉर्मूला, अब हम इसमें दो वर्ब लिखे हैं तो दो वर्ब का अलग अलग फॉर्मूला बनाएंगे हम, क्योंकि दोनों के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर्मूला अलग कैसे बनेगा? तो देखिए जो हमारा मेक है, जो मेक अगर हम पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज करते हैं तो देखिए सब्जेक्ट आएगा पहले, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला सब्जेक्ट। अब फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आपने सेंटेंस में देखा है इसके तो कोई वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब आ जाएगी क्या? मेक। अब ये टेंस के अकॉर्डिंग आएगी मेक, मेक या मेड, टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगी। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। अब यहाँ पर आएगा दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू, सेकंड, और यहाँ पर आएगी वर्ब दूसरी। इस सेकंड सब्जेक्ट की वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेक या मेड का यूज करेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा और दूसरे सब्जेक्ट की वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए ये जो वर्ब है हम इस तरह से ऐसा लिख देंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू टेंस। ये जो वर्ब है फर्स्ट, ये टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन ये वर्ब जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। तो देखिए एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा। अब इस एक फॉर्मूले के अनुसार हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फर्स्ट लिखना है, मैंने, सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया। इसके बाद हमें मेक का यूज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग। मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, टेंस तो यही वर्ब से पता चलेगा। तो धुलवाए पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेड, आई मेड। इतना हो गया। अब सेकंड सब्जेक्ट आएगा, सेकंड सब्जेक्ट है धोबी, तो आ जाएगा द वॉशरमैन। अब सेकंड सब्जेक्ट की वर्ब क्या है? धुलवाए, धुलवाने की आएगी वर्ब फर्स्ट, तो वॉश, ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी वॉश। आई मेड द वॉशरमैन वॉश। इस तरह से इसका यूज होगा, आई मेड द वॉशरमैन वॉश। अब देखते हैं हम गेट से बनाकर
अब गेट का यूज पढ़ेंगे, सेम यही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, पहला वाला, इसके बाद यहाँ पर गेट आएगी और ये भी आएगी आपकी अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार ये वाली वर्ब आएगी आपकी। अब इसके बाद फिर सब्जेक्ट सेकंड होगा और सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब थर्ड यूज होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये डिफरेंस है इसमें। तो मेक के साथ वर्ब फर्स्ट आएगी लास्ट में और गेट के साथ वर्ब सेकंड आएगी। अब इसे हम गेट से बनाते हैं। आई मेक की जाए, यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म यूज की थी, यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, गॉट। आई गॉट द वॉशरमैन। आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रह गया वॉश द क्लॉथ्स। तो आई गॉट द वॉशरमैन। अब यहाँ पर जो हमने वर्ब फर्स्ट यूज की थी, यहाँ पर वर्ब थर्ड यूज करेंगे, वॉश्ड, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा द क्लॉथ्स। तो यहाँ पर जो कुछ भी बचेगा वो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बनकर पीछे आ जाएगा। तो ये है हमारा मेक और गेट का यूज, जिसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है। तो मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें सब्जेक्ट ने काम नहीं किया, ये कपड़े धोने का काम सब्जेक्ट ने नहीं किया, धोबी ने किया। तो इसने प्रेरणा दी, ये कॉज बना, धोबी से कपड़े धुलवाने का कारण बना, इसलिए इसे पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो दो सब्जेक्ट हो गए यहाँ पर, मैंने और धोबी। तो हमने पहले सब्जेक्ट के साथ मेक का यूज किया, पॉजिटिव वर्ब का यूज किया, तो आई मेड, फिर दूसरा सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया और गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना है स्पेशली आपको, क्योंकि ये इसमें मेन वर्ब है ये, और ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज होंगी, लेकिन ये वर्ब जो है मेक के साथ फर्स्ट और गेट के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बनाते हैं। देखिए, जैसे उसने घोड़ा दौड़ाया। देखिए कितना छोटा सा सेंटेंस है, उसने घोड़ा दौड़ाया। वर्ब देखेंगे हम पहचानने के लिए, स्टोरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी। बड़ी बड़ी स्टोरीज आती है 11th 12th में ट्रांसलेट करने के लिए, तो ये सेंटेंसेस मिक्स होते हैं। उसने घोड़ा दौड़ाया, अब इसमें वर्ब है दौड़ाया। दौड़ा कौन? घोड़ा, ना कि वर्ब। घोड़ा दौड़ा लेकिन उसने दौड़ाया, तो सब्जेक्ट तो यही है हमारा उसने, ही, लेकिन हमारा कार किया घोड़े ने, इसलिए इसकी कोई वर्ब नहीं है, इसकी वर्ब आएगी पॉजिटिव। तो आई मेड, वो सॉरी ही मेड, इतना हो गया, ही मेड हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब हो गई। अब आएगा दूसरा सब्जेक्ट द हॉर्स और दूसरी वर्ब आ जाएगी रन, क्योंकि हमने मेड का यूज किया। अब अगर हम गेट का यूज करते हैं तो गॉट आ जाएगा, ही गॉट द हॉर्स। रन की थर्ड फॉर्म भी रन होती है, रन रन रन, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म वाले, यहाँ फर्स्ट फॉर्म वाला रन आ गया और यहाँ पर थर्ड फॉर्म वाला रन आ गया। उसने उस बच्चे को रुलाया। तो देखिए कौन वर्ब है रुलाया, कौन रोया? बच्चा। उसने बच्चे को रुलाया, तो काम तो उसने बच्चे से काम करवाया रोने का, तो यहाँ भी पॉजिटिव वर्ब। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर किस सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब का यूज है। तो आपको पता है उसने तो कुछ नहीं किया, उसने केवल उसको रुलाने का काम किया, रोने का काम तो खुद बच्चे ने किया। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा ही मेड, और दूसरा सब्जेक्ट दैट चाइल्ड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वी। ठीक है, अब यहाँ हम गेट का यूज करेंगे, ही गॉट
दैट चाइल्ड। अब यहाँ पर वेप्ट आएगी क्योंकि यहाँ पर मेड के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना था और गॉट के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना था। तो उसने घोड़े को दौड़ाया, he made the horse run। उसने बच्चे को रुलाया, he made that, उस बच्चे को रुलाया तो he made that child weep। तो इस तरह से यहाँ पर हमने make और get का यूज किया। तो देखिए इसी टाइप से जब हम और सेंटेंस बनाएंगे तो जैसे कि उसमें आ जाए कि उसने उसे हंसाया। अगर सेंटेंस होता वह हंसा तो ही लाफ, लेकिन उसने उसे हंसाया, वो खुद नहीं हंसा, उसने उसे हंसाया तो ही मेड हिम लाफ। इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि ही मेड हिम लाफ। उसने अपने मित्र से काम करवाया तो ही मेड हिज फ्रेंड वर्क। तो इस तरह से हम बना देंगे। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगर सेंटेंस प्रेजेंट में आ जाते हैं या नेगेटिव आ जाते हैं। तो देखिए अगर कोई बात प्रेजेंट में आ जाती है वह उससे खाना पकवाता है। तो देखिए वह उससे खाना पकवाता है। अब वह खुद नहीं खाना पकाता है बल्कि उससे, या यहाँ पर हम नाउन लिखते हैं अपने मित्र से। ठीक है, तो और क्लियर हो जाए। वह अपने मित्र से खाना पकवाता है, तो वह खुद खाना नहीं पकाता, मित्र से पकवाता है। तो देखिए पकवाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है वह है। अब ये खाना पकाने का काम तो मित्र ने किया, इसलिए ही की वर्ब नहीं है, ही की पॉजिटिव वर्ब आएगी, ही मेक। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगेगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगता है तो ही मेक्स आ गया। समझ में आया? उसमें हमने मेड यूज किया था क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट था, इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया, ही मेक्स। अब हमारा दूसरा सब्जेक्ट आएगा अपना मित्र, हिज फ्रेंड। अब इस हिज फ्रेंड की वर्ब आएगी पकाना, तो कुक द फूड। अब यहाँ पर अगर हम गेट का यूज करते हैं तो गेट्स आ जाएगा, ही गेट्स हिज फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर आ जाएगा कुक्ड द फूड। बस इतना ध्यान रखना है, इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। समझ रहे हो? अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है और आ जाता है वह अपने मित्र से खाना नहीं पकवाता है, तो इसे नेगेटिव बनाना है हमें। He does not make his friend cook food। इस तरह से does not make हो जाएगा। तो मैंने हर टाइप से पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस पढ़ा दिया है आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखना मत भूलें। और हर सेंटेंस में हर जगह यूज होता है, क्योंकि हर जगह हम खुद काम नहीं करते हैं, कई जगह हम किसी दूसरे से काम करवाते हैं। जैसे उसने उस मजदूर से कुआं खुदवाया, उसने उन व्यक्तियों से अपना घर सजवाया। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम दूसरों से करवाते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ब का लेक्चर पूरा हुआ। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ट्रांसलेशन के लिए, स्पोकन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।